चलिए बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं संस्कृत के लेक्चर को। संस्कृत के लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको संस्कृत के इंपॉर्टेंस को बता देता हूँ। बीएमएस फर्स्ट ईयर में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो न्यू एनसीईआरटी की सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका जो पेपर होने वाला है वो 100 मार्क्स और 75 मार्क्स के दो पेपर आपके होने वाला है। ये जो 100 मार्क्स है पेपर 1 का, ये कंप्लीटली आपका जो है वो व्याकरण से पूछे जाएंगे। और पेपर 2 में आपका पंचतंत्रा, वैदिकी सुभाषितानी और सुश्रुत संहिता से आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। वहां पे भी आपके जो व्याकरण पोर्शंस होंगे। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे टॉपिक मूव करेगा सब कुछ मैं आपको सिंपली समझाता चलूंगा। प्लस 25 मार्क्स का आपका जो होगा वो आपका होने वाला है, वो जो है आपका है आयुर्वेद की जो इतिहास है वहां से पूछे जाने वाला है। ठीक है बच्चों, पेपर 1 में जो 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है बच्चों, वो आपका यहीं से आने वाला है व्याकरण पोर्शन से। तो आपको एमसीक्यू के ही साथ में प्रैक्टिस करनी है। एआईपीजीटी लेवल में बात करें तो 3 to 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से आते ही हैं हर साल। उसके बाद बीएमएस का जो बेस है वो आपका संस्कृत है। संस्कृत अच्छे से आएगा तो आपको सब कुछ आएगा। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। संस्कृत समकृत, समकृत, संस्कृत। ठीक है बच्चों, संस्कृत किसको बोलते हैं? समता हो, जिसमें जो क्री मतलब करने की जो क्षमता हो उसको क्या बोलते हैं? संस्कृत बोलते हैं। जो जिसमें शुद्धता हो, संस्कृत का मतलब ये जिसमें शुद्धता हो, जिसमें प्योरिटी हो, उसको हम संस्कृत बोलते हैं। इस पूरी सृष्टि की जो सबसे श्रेष्ठ भाषा है, सबसे प्योर भाषा है, सबसे शुद्ध भाषा है, वो संस्कृत है। कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ जो आचार्य हैं, जो वैद्य हैं, उनका ये भी कहना है, विद्वानों का ये मानना है कि संस्कृत देवों की भाषा है, जो कि बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि देवों की भाषा इसीलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें शुद्धता होती है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं व्याकरण का। ये तो डिफिनेशन है, फालतू बातें हैं। ठीक है, व्याक्रियंते व्युत्पादन्ते अनेनिति व्याकरण। ठीक है, जिससे क्या होता है? व्युत्पादन की बात करते हैं। ठीक है, जिसके उत्पादन की हम बात करते हैं उसको हम व्याकरण बोलते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों याद वाद करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज त्रिमुनि। त्रिमुनि के नाम से संस्कृत व्याकरण में हम किसे जानते हैं? ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये जो संस्कृत और व्याकरण के डिफिनेशन कभी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, तो जो पूछे जाएंगे उस पर फोकस करते हैं अपन। ठीक है, त्रिमुनि, त्रिमुनि मतलब जो तीन मुनि, किसको किसको कहते हैं? संस्कृत व्याकरण में तीन मुनि कौन कौन है उसका नाम आपको याद रखना होगा। पी के पी क्या होता है? पी कोड आपको लिख लेना है। त्रिमुनि मतलब तीन मुनि में कौन कौन है? पी क्या है? पी मतलब पाणिनि, कात्यायनी और उसके बाद पतंजलि। कौन कौन हो गए? पाणिनि, कात्यायनी और पतंजलि। कात्यायनी को हम बोलते हैं वररुचि भी बोलते हैं। तो ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है आज बार भी आ चुका है। ठीक है, कई सारे स्टेट एग्जामिनेशन में आए हैं, तो आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको नेक्स्ट देखते हैं अष्टाध्याय। पाणिनि जो आचार्य थे हमारे, उन्होंने अष्टाध्याय की रचना की। अष्टाध्याय को किसने लिखा है? पाणिनि ने। क्योंकि यहाँ से आपके एक दो क्वेश्चंस तो आपके आते ही हैं जो स्टेट लेवल के एग्जाम है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, चाहे आप एमओ का एग्जाम दो या अदर एग्जाम दो, यहाँ से बहुत चांसेस बनता है। अष्टाध्याय को किसने लिखा है? महर्षि पाणिनि जी ने रचना किया। किसने किया? महर्षि पाणिनि जी ने रचना किया है। इसमें से कितने अध्याय? 8 अध्याय। अष्टा मतलब 8, अध्याय मतलब चैप्टर, 8 चैप्टर है। ठीक है, और एक चैप्टर्स में आपके कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। तो टोटल कितने हो गए अष्टाध्याय में? 32 पाद हो गए। ये सब आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें कितने सूत्र हैं ये आपको ध्यान रखना है। 3978 सूत्र हैं। बहुत सारे जो बुक है आपके लघु सिद्धांत कौमुदी की, जो बीएमएस लेवल की बुक है, व्याकरण की जो बुक है लघु सिद्धांत कौमुदी, उस बुक्स में आपका 4000 श्लोक लिखा हुआ है, लगभग 4000 श्लोक है। तो मैंने दोनों टर्म लिख दिया है ताकि अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो अगर आपको ज्यादा एक्यूरेट की बात करें तो आपको 3978 टिक करना है, और लेस एक्यूरेट की बात करें, इन एवरेज बात करें तो आपका लगभग 4000 सूत्र है। अब देखिए इतना ज्यादा सूत्र है तो पाणिनि ने इतने सारे सूत्रों को एक साथ अरेंज किया, तो इसीलिए हम पाणिनि का नाम क्या रख दिए? सूत्रकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो सूत्रकार है, तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा संस्कृत व्याकरण में किसको हम सूत्रकार के नाम से जानते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या रखना है बच्चों? पाणिनि आचार्य। अब यहाँ से और क्वेश्चंस क्या हो सकता है? मैं आपके लिए क्वेश्चंस ही लेके आया हूँ, जो क्वेश्चंस हो सकता है उसको लेके आया हूँ। ठीक है, प्रथम सूत्र में जो पाणिनि की जो अष्टाध्याय है उसमें सबसे फर्स्ट सूत्र क्या है? वो फर्स्ट सूत्र आपका वृद्धि आदे औच। ठीक है, वृद्धिरा आदेच, आदे औच। ठीक है, वृद्धिरा आदे औच है, ये आपका सूत्र है जो है, इसको आपको
याद रखना होगा कि प्रथम सूत्र कौन है, पहला अध्याय का पहला पाद का जो पहला सूत्र आपका है विद्धि विद्धीर आदेर औच, ठीक है। तो ये आपका सूत्र हो गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो अंतिम सूत्र जो आपका है वो जो लास्ट सूत्र जो है वो है आपका अ और अ, जो 8वां अध्याय चौथा पाद और 67वां सूत्र है। इस लाइन को भी आपको ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको पूरा ओपन करके लेके आया, ठीक है। उसके बाद जो महर्षि कात्यायन ने क्या 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 महर्षि कात्यायन ने या वररुचि ने क्या किया, ये जो अष्टाध्याय था उसके सूत्र पर वर्तिका लिखा। क्या किया, वर्तिका। वर्तिका मतलब क्या होता है, जो माइन्यूट फॉर्म, वर्ती का मतलब होता है जो रुई का जो वर्ती होता है ना, वो हो गया वर्ती। तो जो माइन्यूट जो फॉर्म में कन्वर्ट करता है उसको वर्तिका बोलते हैं, वर्ती बोलते हैं, उसके रूप को वर्तिका बोलते हैं। तो महर्षि कात्यायन ने या वररुचि ने अष्टाध्याय के सूत्रों पर क्या लिखा, वर्तिका लिखा, ठीक है। वर्तिका लिखा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, महर्षि कात्यायन को हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाकार बोलते हैं, जबकि पाणिनि को क्या बोलते हैं, सूत्रकार बोलते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन हो सकता है उसको माइंड में लेके चलो, ठीक है बच्चों। उसके बाद महर्षि पतंजलि, ठीक है, इसने क्या लिखा, भाष्य लिखा। किस पे, अष्टाध्याय पे भाष्य लिखा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, भाष्यकार बोलते हैं, ठीक है। इसको भाष्यकार बोलते हैं या महाभाष्य कहते हैं, ठीक है। महर्षि पतंजलि को भाष्यकार या आप क्या बोलते हैं, महाभाष्य बोलते हैं महर्षि पतंजलि को। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लिखा है क्या, भाष्य लिखा है किस पे, अष्टाध्याय पे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं, साइंटिस्ट नहीं कहिए, वैद्य कहिए, आप कह सकते हैं, आचार्य कह सकते हैं, मुनि कह सकते हैं, ठीक है। भट्टोजी दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित ने क्या किया, इन सारे सूत्र पे वृत्ति लिखी, ठीक है। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, वृत्तिकार बोलते हैं, ठीक है। तो एआईपीजीटी के भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पर हो गए, कई सारे क्वेश्चंस एआईपीजीटी के हो गए जो मैंने आपको अभी तक बताया। जो आपका कॉमन क्वेश्चन है, जैसे अष्टाध्याय है, ठीक है, 8 अध्याय हो गया, 32 पाद हो गया, 3978 सूत्र हो गया, 4000 हो गया। जो पाणिनि जी हैं, आचार्य पाणिनि जी, उनको सूत्रकार बोलते हैं। उसके बाद पाणिनि जी के बाद कात्यायन जी आए या वररुचि जी, तो कात्यायन या वररुचि जी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इनका नाम वर्तिकाकार बोलते हैं इनको, ठीक है। क्या बोलते हैं, वर्तिकाकार बोलते हैं। जबकि महर्षि पतंजलि जी को क्या बोलते हैं, महाभाष्यकार बोलते हैं या महाभाष्य बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद भट्टो जी दीक्षित ने क्या किया, वृत्ति लिखी, ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, वृत्तिकार बोलते हैं। अब भट्टो जी दीक्षित ने क्या लिखा है, सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की है, तो आपको भट्टोजी दीक्षित मार्क टिक करना है। ये सारा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो जो सिद्धांत कौमुदी का जो लघु सिद्धांत कौमुदी है वो आपको बीए में सिलेबस में पढ़ना होता है, पुराने और नए के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपको हम लोग बात करेंगे वर्ण विचार को शुरू करेंगे। वर्ण में हम लोग पढ़ेंगे, वर्ण में 2 तरह के वर्ण पढ़ेंगे हम लोग, स्वर और वर्ण। वर्ण होता क्या है, जो हमारे मुंह से निकलती है, ठीक है, जो क्या होता है, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, जो हम अपने मुख से जिस ध्वनि का उच्चारण करते हैं, जो भी चीज बोलते हैं, आ ना टा, तो ये जो हम जिस चीज की जिस ध्वनि का उच्चारण करते हैं उसको हम लोग वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वर्ण बोलते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। वर्ण अक्षर, अक्षर का मतलब कहते हैं न छरति इति अक्षर, ये टर्म जो है आपका पूछा गया है। आपका जो कर्नाटका के जो बच्चे हैं राजीव गांधी वाले, वहां पर ये पूछा गया, न छरति इति अक्षर। अक्षर किसको बोलते हैं, जिसमें कोई क्षरण नहीं हो, जिसका कोई विनाश नहीं हो। अब आप हमको ये बताओ, इस अ जो टर्म है इसका कोई विनाश हो सकता है क्या, या इसका क्षरण हो सकता है क्या, इसके ब्रेक हो सकता है। लेकिन जब अब है तो आपको तोड़ करके अ और ब में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अ और ब पहले से ही है तो इसमें अपन कुछ कर सकते हैं ना, कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, न छरति इति अक्षर, ठीक है बच्चों। अब वर्ण के 2 प्रकार है। कितने प्रकार है वर्ण के बच्चों, 2 प्रकार है। एक आपका होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर किसको बोलते हैं, स्वयं राजन्ते इति स्वर, जिसका क्या होता है, उच्चारण खुद से हो। स्वयं राजन्ते मतलब जिसका उच्चारण खुद से हो, उसके उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हम स्वर बोलते हैं, ठीक है। स्वर राजन्ते इति स्वरा, ठीक है बच्चों। अब स्वरों की संख्या की बात करें, टोटल कितने स्वर हैं, 9 स्वर हैं, ठीक है। स्वरों की संख्या अ आ ई उ रू लुरु ए आई ओ औ, ये सब क्या होते हैं, अच प्रत्याहार के अंदर में आते हैं, ठीक है। अच प्रत्याहार के अंदर में जो स्वर आते हैं, ये आपका ये जो सब है अयुना रुलो के योंगा योच, तो अच प्रत्याहार के अंदर में आते हैं, इसीलिए हम इसको अच स्वर बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अच स्वर में कौन कौन से आते हैं। तो आपको याद रखना है, अच स्वर में अ ई
उ, रु, लुरु, ए, ओ, आई, ओ, ये आपके अच स्वर के अंदर में आते हैं। जो मैं प्रत्याहार बनाना पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पर आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे बनाते हैं प्रत्याहार और वहां पे जो कंडीशंस आपकी क्या होती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वर आपका कितने हो गए? 5 आपका मूल स्वर हो गया। ठीक है। मूल स्वर जो है तो क्यों बोलते हैं? आ, ई, उ, रु, लुरु, ये आपका क्या है? ये पांचों मूल स्वर है जो ओरिजिनेटेड जो है, मेन स्वर जो है, मूल जो मुख्य स्वर जो है, ये आपका पांचों है। ठीक है बच्चों। अब संयुक्त स्वर मतलब दो स्वर के मिलने की वजह से जो स्वर बनता है, नया स्वर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं। ठीक है बच्चों। संयुक्त स्वर में आपका ये 4 आता है, ए, ओ, आई, ओ। ठीक है। अब इसमें क्या, अ को ई से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अ को उ से जोड़ेंगे तो ओ हो जाएगा, और को ए से जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है हस्व। हस्व दीर्घ पुलुत स्वर के भेद की बात करें तो ये जो श्लोक है ये आपका इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये श्लोक आपको जब पूछा जाए स्वर के भेद में 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इतना सारा तो लिखना ही है। अब इसमें आपको स्वर के भेद पूछा जाएगा तो इसमें उकालो, अज्जा, हस्व दीर्घ पुलुता। उकालो मतलब होता है उच्चारण करना, तो उच्चारण करने में जो समय लगता है उसके आधार पर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं स्वर को, हस्व, दीर्घ और पुलुता। हस्व को उच्चारण करने में कितना समय लगता है? 1 मात्रा काल लगता है। दीर्घ में आपको कितना? 2 मात्रा काल लगता है। और पुलुता में आपको 3 या 2 से अधिक मात्रा काल का समय लगता है। ठीक है। अब हस्व स्वर में आपका एग्जाम्पल कौन कौन हो गया? हस्व स्वर में आपका एग्जाम्पल हो गया अ, ई, उ, रु, लुरु। दीर्घ श्रुत में आपका हो गया आ, ई, उ, रु, ए, आई, ओ। ये आपका हुआ दीर्घ श्रुत में। जबकि जो आपका पुलुता स्वर है उसमें आपका अ3 जो वेद वगैरह में होता है ओम, तो उसको बोलने में जो टाइमिंग हम ज्यादा खींचते हैं उसके लिए आपका ये 3 पीछे लिखा रहता है, 3 लिखा जाता है। तो ये आपका हो गया आपका क्या? पुलुता स्वर। ठीक है। हस्व, दीर्घ और पुलुता। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपको उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण का। ये आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चन, कुछ स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन मैं देख रहा था इसको पढ़ाने से पहले। ठीक है। तो इस साल जो एग्जाम हुई है हर स्टेट की, तो उस स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन सेट में मैं देख रहा था, तो वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वर्णों के उच्चारण काल को एक्सप्लेन कीजिए। 2 मार्क्स में पूछा गया था। तो आपको ये श्लोक पूरा लिखना है। एक मात्रो भवेत हस्वो। हस्व जो स्वर है उसमें कितना मात्रा का समय लगता है? 1 मात्रा का समय लगता है। तो एक मात्रिक स्वर जो आपका अ, ई, उ, ठीक है, एक मात्रिक जो स्वर है उसमें आपका क्या क्या हो गया बच्चों? अ, ई, उ, रु और लुरु हो गया। ठीक है। द्विमात्रिक स्वर की बात करें तो आ, ई, उ, रु, ए, ओ, आई, ओ, ये द्विमात्रिक हो गया। त्रिमात्रिक स्वर में अ का 3 हो गया और ई का 3 हो गया। अर्धमात्रिक वर्ण, ठीक है, अर्धमात्रिक वर्ण में मतलब सभी व्यंजन, जितने भी व्यंजन हो गया उसके उच्चारण में जो है कितने समय लगता है? आधा मात्रा का समय लगता है। अब इस श्लोक को आपको लिख करके इतनी चीजों को लिखना है। ठीक है। समझ लीजिए इस श्लोक को। ठीक है। एक मात्रो भवेत हस्वो मतलब 1 मात्रा का जो उच्चारण समय लगता है, ठीक है, उसमें को हम क्या बोलते हैं? हस्व स्वर बोलते हैं। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, स्वर्ग के बाद आपका जो दीर्घ जो होता है स्वर, ठीक है, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। और त्रिमात्र अस्तु पुलुतो, जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है उसमें पुलुत बोलते हैं। गेयो व्यंजनम च अर्धमात्रिक, ठीक है, मतलब आधा मात्रा का समय जिसके उच्चारण में लगता है उसको हम व्यंजन बोलते हैं। इसको समझने में आपको कोई दिक्कत? अब यहाँ पर एक वर्ड आया जिसको, एक शब्द आया जो आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, मात्रा। ये मात्रा होता क्या है? तो एक पलक के झपकने में, एक पलक के ऊपर से नीचे झपकने में जो समय लगता है उसको हम लोग मात्रा काल बोलते हैं। ठीक है बच्चों। इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।